नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। उम्र 24 साल। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा के साथ मेरा छोटा भाई आर्यन भी रहता है, जिसकी उम्र 22 साल है। आर्यन इंजीनियरिंग कर रहा है और घर का सबसे नटखट लेकिन जिम्मेदार लड़का है। जब मैं स्कूल से थकी हुई लौटती हूँ तो वही मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। हम दोनों बचपन से ही बहुत करीब रहे हैं, साथ खेलते झगड़ते और फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। आर्यन अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा। उसकी बातों में गहराई और उसकी नज़रों में एक अजीब अपनापन था जो मुझे हर दिन और करीब खींचता चला जा रहा था। पहले तो मैं इसे बहन भाई के स्नेह का हिस्सा मानती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में मुझे कुछ और दिखने लगा। एक एहसास जो मेरे दिल को हिलाने लगा था। एक दिन शाम को मैं बालकनी में बैठी थी जब वह चाय लेकर आया। हवा में हल्की ठंड थी और ढलते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कहा, दीदी आज बहुत थक गई लग रही हो, ये लो चाय। मैंने मुस्कुरा कर कप लिया, लेकिन जब उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टच हुई तो जैसे एक अजीब सी लहर मेरे अंदर तक उतर गई। मैं कुछ पल उसके चेहरे को देखती रह गई। उसके चेहरे पर वो मासूमियत तो थी ही, लेकिन अब उसमें एक अजीब आत्मविश्वास झलकता था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ दीदी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं झेप कर बोली, कुछ नहीं, बस तुम अब बड़े हो गए हो। उसने हंसकर कहा, और आप अब छोटी तो नहीं होना। उस पल उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। अगले दिन मैं स्कूल गई लेकिन मन वही अटका रहा। घर लौटी तो देखा आर्यन रसोई में मेरी पसंद की खिचड़ी बना रहा था। मैंने कहा, वाह शेफ बन गए हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी को खुश देखना अच्छा लगता है। उस दिन उसके शब्दों में वो गहराई थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। रात को जब मैं कमरे में पढ़ाई कर रही थी, वो दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। हाथ में दूध का गिलास था। बोला, पापा मम्मी सो गए, आप भी थोड़ा आराम कर लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी अब मम्मी जैसा बोलने लगा है। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, अगर आपकी फिक्र करना मम्मी जैसा है तो हाँ, मैं वैसा ही हूँ। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप खुद का ख्याल नहीं रखती। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन भी गया। उसकी उंगलियों की गर्माहट जैसे मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मैं चुप थी, उसकी आंखों में देखती रही जिनमें ना जाने क्या था, अपनापन, स्नेह या शायद कुछ ऐसा जो कह नहीं सकते थे। अगले दिन हमने साथ फिल्म देखी। टीवी पर एक हल्की सी रोमांटिक कहानी चल रही थी। जब स्क्रीन पर हीरो हीरोइन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मुझे लगा जैसे मैं और आर्यन भी उसी पल में खो गए हो। उसने हल्के से मेरी ओर देखा और मैं बिना कुछ कहे उसकी ओर मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद हमारी बातें और भी गहरी होने लगी। वो अब सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरा सबसे करीबी साथी बन गया था। हर सुबह मेरी चाय वही बनाता और जब मैं थकी होती तो मेरे बालों को धीरे धीरे सुलझा देता। उसकी इस मासूम परवाह में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाता था। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या मैं गलत महसूस कर रही हूँ? लेकिन दिल कहता था, नहीं, यह बस एक गहरा रिश्ता है जो शब्दों से परे है। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर में बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी जब आर्यन आया और बोला, डर लग रहा है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, अब भी मैं डरती हूँ क्या? उसने कहा, आप जब हंसती है तो दुनिया अच्छी लगती है। मैं चुप रही, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मेरे अंदर तक उतर गई। वो मेरे पास आया, मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे को सुनहरी बना रही थी। उसने मेरे बालों को पीछे हटाया और बोला, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मेरा दिल जैसे कुछ कहने को तड़प उठा पर शब्द नहीं निकले। मैंने बस उसकी ओर देखा और वो नज़र शायद सब कुछ कह गई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके हर शब्द, हर नज़र मेरे मन में घूमती रही। सुबह जब उठी तो आर्यन ने नाश्ता तैयार रखा था। उसने कहा, आज आपको स्कूल छोड़ने चलूं? मैंने कहा, नहीं, जरूरत नहीं,
लेकिन वो फिर भी मेरे साथ चला। रास्ते में हम दोनों चुप थे। बस हल्की सी मुस्कान हमारे बीच थी। उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। जब उसने मुझे स्कूल के गेट पर छोड़ा तो जाते जाते बोला, दीदी आप बहुत अच्छी लगती है जब खुश होती है। मैं बस मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन अंदर कुछ गहराई तक हिल गया। शाम को जब लौटी तो मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में बस मैं और आर्यन थे। उसने कहा आज अकेले है, चलो डिनर बाहर करते हैं। मैं पहले तो मना करने लगी, फिर हाँ कह दी। हम दोनों पास के एक रेस्टोरेंट गए। वहाँ हल्की रोशनी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। उसने मेरी पसंद का खाना ऑर्डर किया। खाने के दौरान वह मुझे देखता रहा, और हर बार जब उसकी नज़र मेरी नज़रों से मिलती तो दिल की धड़कन तेज हो जाती। लौटते वक्त हल्की ठंडी हवा थी। वो स्कूटी चला रहा था और मैं पीछे बैठी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और मेरा दुपट्टा उसके कंधे से छू रहा था। उस पल मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। घर पहुंचकर जब मैं उतरने लगी तो उसने धीरे से कहा आप मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसने मेरी सारी बातें रोक दी। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो उसके शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह जो एहसास है वह क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि आर्यन अब मेरे दिल के बहुत करीब आ चुका है। अगले दिन जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने मेरे लिए एक छोटी सी किताब लाई जिसका नाम था दिल के जज्बात। उसने कहा आपके लिए लाई हूँ, शायद इसमें वो सब लिखा है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने किताब ली और जब खोली तो पहले पन्ने पर उसमें लिखा था कुछ रिश्ते नाम के नहीं एहसास के होते हैं। उस लाइन ने जैसे मेरी पूरी दुनिया रोक दी। मैं जान गई थी कि अब कुछ बदल चुका है। उस रात जब मैं आर्यन की दी हुई किताब के पन्ने पलट रही थी तो हर शब्द जैसे मेरे दिल की गहराई तक उतर रहा था। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ अक्षर नहीं थे बल्कि उसके दिल की आवाज़ थी जो अब मेरी धड़कनों में मिल चुकी थी। अगले दिन जब सुबह सूरज की किरणें कमरे में आई तो जैसे किसी नए एहसास के साथ उठी। मैं खुद को आईने में देख रही थी और महसूस कर रही थी कि मेरी मुस्कान में अब एक अलग चमक है, शायद वो जो आर्यन ने दी थी। नीचे गई तो देखा आर्यन पहले से जागा हुआ था। मेरे लिए नाश्ता तैयार कर चुका था। उसने कहा दीदी आज बहुत प्यारी लग रही हो। हल्के से मुस्कुराकर कहा तू भी अब तारीफ करना सीख गया है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया जब कोई सच कहता है तो उसे सीखना नहीं पड़ता। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। उस दिन का हर पल जैसे खास था। हम दोनों साथ बैठे हंसी जाग करते रहे, लेकिन बीच बीच में वह चुप नजरें जो सब कह जाती थी अब अक्सर मिलने लगी थी। शाम को बारिश शुरू हो गई। मैं बालकनी में खड़ी होकर बूंदों को गिरते देख रही थी। तभी आर्यन मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। हवा में हल्की ठंडक थी और उसकी नज़दीकी से एक अजीब सुकून फैल गया। उसने कहा आपको बारिश पसंद है ना? मैंने कहा हाँ बहुत। उसने धीरे से कहा मुझे वह सब पसंद है जो आपको पसंद है। मैं उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे पल भर में रोक गया। हम कुछ देर बस खामोश खड़े रहे। फिर उसने हल्के से कहा आप हमेशा यूं ही हंसती रहो तब सब अच्छा लगता है। मैं मुस्कुरा दी लेकिन अंदर दिल कुछ कह नहीं पा रहा था। अगले दिन रविवार था। मम्मी पापा किसी शादी में गए थे और हम दोनों घर पर थे। मैंने कहा चलो घर की सफाई कर लेते हैं। उसने मदद की। फिर रसोई में आकर बोला दीदी आज मैं खाना बनाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा तू तो मुझे बेरोजगार कर देगा। उसने कहा आप आराम करो, आज सिर्फ मेरे हाथ का स्वाद मिलेगा। उसकी इस परवाह में एक गहराई थी जो अब हर दिन मुझे उसकी ओर खींच रही थी। खाना खाते वक्त उसने धीरे से कहा आप जब थक जाती है तब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने हंसकर कहा क्यों तू क्या करेगा? वो बोला जो भी कर सकूं ताकि आप हमेशा मुस्कुराओ। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह गई। अब यह रिश्ता किसी नाम की जरूरत से ऊपर जा चुका था। यह बस एहसासों का था जो दिल से महसूस होते थे। शाम को जब मैं कमरे में किताब पढ़ रही थी
वह आया और बोला, आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा, क्या? उसने थोड़ा रुक कर कहा, जब आप पास होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे जिंदगी पूरी हो जाती है। मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। फिर धीरे से कहा, आर्यन, हम जो है वह शब्दों से बड़े है। उसने कहा, मुझे शब्द नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में वह अपनापन था, वो सुकून जो हर डर मिटा देता है। अगले कुछ दिनों में हमारी बातें और भी गहरी हो गई। अब वो मुझे ऑफिस छोड़ने आता और जब लौटती तो बाहर इंतजार करता। एक दिन मैंने मजाक में कहा, तेरे दोस्त अब तो मुझे भाभी बुलाने लगेंगे। उसने हंसते हुए कहा, अगर बुलाए तो बुरा लगेगा क्या? मैं झेप कर चुप हो गई। अब हमारे बीच की हर बात में एक अनहा अर्थ होता, हर नज़र में एक गहरी समझ। एक रात जब मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर रुके, घर में बस हम दोनों थे। मैं लाइट्स बंद करके बालकनी में बैठी थी। हवा में हल्की नमी थी। आर्यन 2 कप कॉफी लेकर आया। उसने एक कप मेरे हाथ में दिया और खुद मेरे पास बैठ गया। कुछ देर हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने कहा, कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे लिए इतना मायने रखोगी। मैंने कहा, मैं भी नहीं जानती थी कि तेरी परवाह इतनी गहराई तक जाएगी। उसने कहा, तो अब डरो मत, यह एहसास गलत नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्के से सिर उसके कंधे पर रख दिया। वो पल बस ठहर गया। हवा में सुकून था और हमारे बीच वो अनकहा रिश्ता खुलकर सांस ले रहा था। उस रात नींद नहीं आई। हम देर तक बातें करते रहे, बचपन की, यादों की और उन खामोशियों की जो अब कुछ कहने लगी थी। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा, मैंने महसूस किया कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें एक अपनापन था जो शब्दों में नहीं बन सकता था। आर्यन अब मेरी जरूरत बन चुका था और मैं उसके हर ख्याल में बस चुकी थी। जब मैंने उसे काम के लिए जाते देखा तो मन में अजीब सी बेचैनी हुई। शाम को वह लौटा तो उसके चेहरे पर थान थी। मैंने कहा, आर्यन, थोड़ा आराम कर ले। उसने मुस्कुरा कर कहा, जब आप पास होती है तभी आराम मिलता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अब तो डर नहीं लगता ना? मैंने कहा, नहीं, अब कुछ भी गलत नहीं लगता। वो पल जैसे दोनों के लिए जीवन का सबसे सुकून भरा पल था। अगले दिन मम्मी पापा लौट आए तो सब पहले जैसा दिखने लगा, लेकिन हमारे बीच जो बदला था वह किसी को नजर नहीं आता था। हमारी बातें अब नजरों से होती और मुस्कान में जवाब छिपे होते। एक दिन मम्मी ने कहा, स्नेहा, अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर जैसे दिल में कुछ थम गया। मैंने आर्यन की ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। रात को जब सब सो गए वो मेरे कमरे के बाहर आया और कहा, अगर आपको जाना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? मैंने उसकी ओर देखा, आंखों में नमी थी। मैंने कहा, कभी कभी रिश्ते दिल में रहते हैं, दुनिया में नहीं। उसने कहा, तो मैं उसी दिल में रहूंगा। उसकी बात ने मेरी आंखें नम कर दी। हम दोनों खामोश रहे, लेकिन दिलों में एक अनगा वादा हो चुका था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यह एहसास हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी, लेकिन हमारे बीच की वह गहराई अब और मजबूत हो चुकी थी। कभी कभी जब हम परिवार के साथ बैठते वह मुझे देखता और मैं मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में वही अपनापन छिपा रहता जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। एक शाम जब मैं स्कूल से लौटी तो उसने मुझे किताब थमाई, उसी सीरीज की दूसरी किताब जिसका नाम था दिल के जज्बात पार्ट 2। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ बातें कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। मैंने पढ़ते ही उसकी ओर देखा और उसने हल्के से कहा, बस महसूस कर लो। मैं हंसती, लेकिन दिल में एक सुकून था, जैसे हमारी कहानी अब शब्दों में नहीं एहसासों में पूरी हो चुकी थी। आज जब मैं यह सब याद करती हूं तो लगता है कुछ रिश्ते शायद जन्मों से तय होते हैं, ना किसी नाम के, मोहताज ना किसी सीमा के, बस वह होते हैं और हमेशा दिल में बस जाते हैं।